Vishal, could you please take over? Definitely. Anant, are you there? So yes, we come to probably the last session of our day, and let's end this with a bang, like we always said it. We are gonna have the most prestigious speaker that we've been waiting for. I still remember my dad sending me one video about finance, and this is where all of it kicked in for me. I learned about a lot of things when it came to finance from just this one video of this one guy. So, Anand, can you do the honors and bring him to our event and stage? Introduce him in the manner that you can. Our next speaker is one of the most outstanding educators, YouTuber, and public speaker who has immensely contributed towards guiding students with superior and unbiased guidance for their growth and development. Despite having grabbed the highest package after completing his undergraduate degree, he chose to follow his dream of imparting free education and knowledge to the youth and steer them on their right path to victory while achieving their true potential. Not only he is the owner of the channel Apni Kaksha, he is also a very successful YouTuber with more than 5 million subscribers. It's a pleasure to host Mr. Aman Dhattarwal to our event to enlighten our students. Sir, are you there? Can we have you on screen? Okay. Hello everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया सर. Hi Anshul, hi Anand, and सबसे पहले शुक्रिया आज अपने बेनेट यूनिवर्सिटी के TEDx प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने का. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सभी लोगों से मिलने के लिए. मुझे बताया गया कि मुझे वो थॉट्स आप सभी लोगों के साथ शेयर करने हैं जो मैंने किसी के साथ शेयर ना किया हो. अपनी जर्नी के बारे में बताना है. शायद जर्नी एक ऐसी चीज़ है जो मैंने शायद सबसे ज़्यादा बताई हो, पर इसके बीच में यार मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐड करना चाहूंगा. आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है. क्यों स्पेशल है ये भी डिस्कस करेंगे दिन के आखिर तक. एक सपना है यार जिसको और इलैबोरेट मैं शायद पहला जगह होगी जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे कि ये प्लान है और इसके अकॉर्डिंगली हम कुछ काम करेंगे. और इससे पहले जो स्पीकर थे काफी बढ़िया चीजें बोली उन्होंने. मैं आखिर के खैर 5 मिनट ही सुन पाया Q&A वाला पार्ट, बट बहुत बढ़िया. तो सबसे पहले यार हेलो एवरीवन और शुरुआत करते हैं आज के इस छोटे सेशन को. मेरे पास कुछ 12-15 मिनट हैं. मेरा नाम है अमन धत्तरवाल और मैं अभी 23 साल की उम्र का हूँ. अगर देखें तो यार वैसे राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ. दिल्ली से मेरी स्कूलिंग हुई क्योंकि पापा जी की जॉब यहीं पे हुई थी. 5-6 स्कूल बदले. बचपन में ही पापा ने कहा दिया था बेटा कुछ स्पोर्ट्स खेलना है तो लॉन टेनिस स्टार्ट किया. लॉन टेनिस लगभग कुछ 8 साल खेला. उस स्पोर्ट ने मुझे यार बहुत सिखाया. एक सपना है मेरा आगे जाके कुछ 50 करोड़ लोगों तक ऑफलाइन रीच करना. जैसे अगर हम ये एक ऑनलाइन सेमिनार कर रहे हैं तो इसमें चाहे अब 10 बच्चे हों, 50 बच्चे हों, 500 बच्चे हों, इसको मैं 0 काउंट करता हूँ. अगर मैं ऑफलाइन किसी व्यक्ति से मिलता हूँ किसी सेमिनार में 1-to-1 तो उसको मैं 1 बच्चा काउंट करता हूँ. तो ये टारगेट एक ऐसा है जो कि काफी बड़ा है. एक किताब मैंने पढ़ी थी कि जो भी आपका सपना हो उससे यार आपको एक बहुत मल्टीप्लाई इट विद 2 डिजिट नंबर, मल्टीप्लाई इट विद 10. तो मैंने पहले सोचा कि यार ओके 50 करोड़ ये नंबर भी यार आज के दिन आप ऑनलाइन में रीच नहीं कर पाते. इतने सब्सक्राइबर्स इंडिया में किसी के पास नहीं है. बट उसके बाद एक सपना लिया और 12 मिनट है यार, पर जो बोलूंगा अंदर से आए ऐसा कोशिश करूंगा. ठीक है. हम सबके यार एक लाइफ है 17-18 साल लगभग हमने जी चुके हैं. कुछ 20 साल के होंगे यहाँ पर. और करना क्या है जिंदगी में ये हम अपने आप से नहीं पूछ पाते, या पूछते भी हैं तो हमारे अंदर से कुछ आंसर आते हैं और उन आंसर्स के हम बस अपने आप पे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ यार एक जॉब ले लूंगा. जॉब लेने में यार कोई गलत बात नहीं है, पर आपके आज तक पिछले 17-18 साल में जरूर कभी ना कभी किसी मोमेंट पे कुछ ऐसे आइडियाज और ऐसे थॉट्स आए होंगे जब आपने सोचा होगा कि यार हाँ ये चीज मेरे को करनी है. पर जब आप अपने चेयर से उठ के अपने मम्मी पापा के पास गए होगे या आस पड़ोस के दोस्तों के पास गए होगे तो उन्होंने वो चीज मना कर दी. वो शायद सपना वहीं रह गया. आज चलते चलते एक बच्चा जो यंग होता है 7-8 साल का, एक ऐसा जिंदा दिल बंदा होता है, वो मुझे ये करना है, मेरे को ये चीज अचीव करनी है, मैं ये करके दिखाऊंगा. जैसे जैसे बड़े होते हैं सोसाइटी उसे ये चीज सिखाती है कि यार आपको पेशेंस रहना है, आपको है ना थोड़ा डर के रहना है, आपको अपने औकात के हिसाब से सपने देखने चाहिए, औकात बनाने के नहीं. माँ बाप 10 रुपए कमाते हैं, हम सोचते हैं यार कुछ 15 रुपए कमा लें. एक जॉब मिल जाए 50,000 लाख 1.5 लाख रुपए की तो यार लाइफ सेट हो जाएगी.
अगर स्प्रिंकलर या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई तो भाई मजे आ जाएंगे। हाँ मजे आ जाएंगे, पर यार आपको एक सवाल और भी पूछना है। आज के दिन इस पृथ्वी पे इतने लोग जिंदा हैं जितने आज तक कभी मरे नहीं। एक व्यक्ति जो कि जॉब मिलती है फर्स्ट डे पे इतना खुश होता है कि यार आज मैं जॉब मिला हूं, मुझे नया लैपटॉप मिला है, नया ऑफिस है, सराउंडिंग अच्छी है, कैब से मैं फर्स्ट टाइम आया हूं, आज तक मेट्रो में ट्रैवल करता था। क्या रीजन होता है कि 1.5 से 2 साल बाद वही व्यक्ति अपने मैनेजर को गालियां निकालता है, बुरा बोलता है, कलीग्स के बीच में दुखी है, डिप्रेशन का शिकार हो रखा है, अलोन अकेला बैठा है। मैं ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स जानता हूं जिन्होंने गूगल क्रैक कर रखी है, टॉप अपनी सरकारी एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं, पर जिंदगी में बहुत दुखी हैं। हमने यार अपने लाइफ के प्रिंसिपल नहीं पढ़े हैं, और ना ये हमारे स्कूल में चीजें हमें सिखाई गई। हमें स्कूल में ये सिखाया गया कि यार जनाब अगर आपको एक जॉब दिया जाता है तो उसे राइट वे में परफॉर्म कैसे करना है। यूनिफॉर्म पहन के आओ, सुबह 7:30 बजे स्कूल में आ जाना चाहिए आपको, और उसके बाद आपकी एक पीरियड है, आपको एक पर्टिकुलर अटेंडेंस मेंटेन करनी है। वही सेम चीज आपकी जॉब में होती है, आपको एक डेडलाइन दी जाती है, हमें उस जॉब के लिए ट्रेन किया जा रहा है। हम अपने नए बिलीफ नहीं बना रहे होते। हमें सोसाइटी सिखाती है कि ओके यार आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये 3 स्ट्रीम है। क्यों भाई, हमारी बाकी स्ट्रीम्स, मतलब उस हिसाब से तो मैं किसी स्ट्रीम का आदमी नहीं हूं जो आज मैं काम कर रहा हूं, या जो आपके पिछले स्पीकर जो आए थे जो फिल्म इंडस्ट्री में है, उन सबसे हमें अपरिचित रखा जाता है। ऐसा काम यार आपको देखो, अगर स्ट्रक्चर में बनाना करूं, हम किसके लिए जीते हैं? अगर आप देखोगे एक होता है यार लाइफ में बड़ा पर्पस। आप देखोगे कोई भी व्यक्ति डिप्रेस तब होता है या सुसाइडल थॉट्स उसमें तब आते हैं जब वो देखता है कि यार अगर मैं अपनी इस पूरी वर्ल्ड में से खुद को एलिमिनेट भी कर दूं तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम नॉट एडिंग एनी वैल्यू। तो या तो पहला है मेरा एक लाइफ में पर्पस है, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स का यार जिंदगी में एक पर्पस था। उन्हें ना पैसा मिल रहा था, जेल मिल रहे थे, डांटे मिल रही थी, सताया जा रहा था, गरीबी मिल रही थी, फैमिली में लोग मर रहे थे, उसके बाद भी वो चीज वो कर रहे थे क्योंकि उनको एक पर्पस मिला था। तो आपकी जिंदगी का 40 साल 70 साल 80 साल जितने साल आप जीते हो, एक पर्पस होना चाहिए। सेकंड रीजन होता है यार कि आप अपने चाहने वालों के लिए, चाहने वालों में यार मैं दोस्तों को काउंट नहीं करता। दोस्त आप जिंदगी में एक आध बना लो वो भी एक बड़ी बात है। मैं बड़ा ठोक के बोल सकता हूँ आज के दिन मेरा एक दोस्त नहीं है, और मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला हूँ, एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज जहां पे अब लोग बोलते हैं आप बहुत अपनी अच्छी 4 साल की लाइफ जीते हो। आप अपने मम्मी पापा के लिए जीते हो यार। स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। पहला है काम। जिंदगी में हर कोई चला जाएगा यार, माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं, भाई हो सकता है बात ना माने, स्पाउस के साथ आपका भाई डाइवोर्स हो गया, बच्चे आपसे दूर चले गए, आपका काम आपको नहीं जाता। दूसरे नंबर पे आती है फैमिली। फैमिली में सबसे पहले पेरेंट्स, दूसरे नंबर पे आपके आते हैं ब्रदर सिबलिंग, थर्ड नंबर पे अगर शादी हो रही है स्पाउस, फोर्थ नंबर पे फ्रेंड। और फ्रेंड वो व्यक्ति जनाब जो आपको 100 करोड़ के लिए नहीं मारे। अब आप बोलोगे भैया 100 करोड़ ये क्या चीज है? अगर मैं आपके पेरेंट्स को बोलूं कि जनाब टेक 100 करोड़ और अपने बच्चे को मार दो, चाहे कितना ही अच्छा या निकम्मा हो, वो नहीं मारेंगे। एक कहावत है, एक ट्रेन चल रही है मान लो, और वो ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके हैं और उसके ड्राइवर आपके पापा हैं, और वो 2 जगह फटती है, एक जगह आपको बांध रखा है और एक जगह 10 आदमियों को बांध रखा है। एथिकली तो यार आपके ऊपर ट्रेन चढ़ा देनी चाहिए क्योंकि हम 10 जिंदगियां बचा सकते हैं, पर आपके पिताजी 10 की तरफ मोड़ देंगे। जो दोस्त यार आपके साथ क्लब्स में आपके साथ चिल करता है, या फिर आपके नंबर कम आ गए तो उसमें बोल दिया कोई बात नहीं यार ठीक है वो दोस्त है, पर उसको यार अपने उस फैमिली स्ट्रक्चर में मत डालो। और इसलिए मत डालो क्योंकि कल को उसने धोखा दिया तो यार हमारा दिल है ना, हम किसकी बात का बुरा मानते हैं? जिसने दिल में जगह ले रखी हो, आप उसे इंपॉर्टेंस उतनी ना दो। और ये एक बहुत हार्ड फैक्ट है, एक इसके ऊपर मैं कोट भी बोलना चाहूंगा, नेवर अ फ्रेंडशिप बिल्ट ऑन बिजनेस इज फार बेटर देन अ बिजनेस बिल्ट ऑन फ्रेंडशिप। हम तो दोस्त हैं, हम बिजनेस करेंगे नहीं। आप बिजनेस करो, उससे दोस्ती होती है, वो चीज सर्वाइव कर रही होती है। आप यार आज हो, आपके पास ऐसी कौन सी चीज नहीं है कि यार आप इंडिया के टॉप 10 लोगों में क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? हम जरूर आ सकते हैं। इतना बड़ा हम सपना क्यों नहीं ले सकते? आपके दिमाग में अगर कभी यूं आया कि यार मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं, या फिर मैं देश के ऊपर के टॉप आदमी बनना चाहता हूं, मैं ग्लोबली कुछ करना चाहता हूं, उस थॉट पे हम सोचते हैं, अच्छा लगता है 1-2 मिनट, फिर हम उसे ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि लगता है भाई यार ये तो कोई 2-4 लकी आदमी होते होंगे जो कि सक्सीड करके लेके जाते हैं। आप में गूदा होना चाहिए हर कुछ गंवाने का, तब आप सब कुछ पा पाओगे। आपने आज तक जो कुछ उठाया है उसे गंवाने का जब आपको डर नहीं होगा, तब आप ऐसे भागोगे कि आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। मैं जब अपनी कक्षा यार चलाता हूं, उसके अंदर हम सिर्फ कमर्शियल्स डाल रहे हैं। आज के दिन 3 चैनल हैं मेरे, मोनेटाइज्ड हैं, 5 हैं टोटल, उनमें से 3 अनमोनेटाइज्ड हैं। पैसा फूकते हैं, फैकल्टीज हैं, एनिमेटर्स हैं, एडिटर्स हैं, पर एक विजन है। अगले 1-2 महीनों में एक और बड़ी हम चीज अनाउंस करने वाले हैं। और मेरा ये मानना है यार, नेचर, आप भगवान में भरोसा करो ना करो,
एक नेचर होता है जिसने सारी चीजें बनाई हैं, आपके सिस्टम के अंदर इतने ऑर्गन्स, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें सब सिंक में काम कर रही हैं, और नेचर का एकमात्र रूल है ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जिसे आप एवोल्यूशन भी बोल सकते हो। तो अगर आप वो व्यक्ति हो जो कि यार सिर्फ अपनी लाइफ में नहीं, सिर्फ अपनी फैमिली के में नहीं, सिर्फ 10-15 लोगों के अपने एक छोटे झुंड कास्ट में नहीं, एक समाज में वैल्यू एडिशन कर रहा है जनाब, तब आपको नेचर सपोर्ट करेगा। ऐसा कोई गरीब आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई जनाब आपको आदमी नहीं मिलेगा जो डोनेशन करता है, चैरिटी करता है, एम्पैथी दिखाता है कमजोर लोगों की तरफ और गरीब हो। नेचर उसकी तरफ आएगा, अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। आपके पिछले जो स्पीकर थे उन्होंने कहा था आपको आपके लाइफ के जो सबसे लो पॉइंट होंगे वहां पे आपको राइट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और मेरा मानना है वो अपॉर्चुनिटीज आपको नेचर देता है। और नेचर यार सिर्फ किसी को फेवरिज्म नहीं देता, नेचर के लिए हम सारे बच्चे बराबर हैं। एक रिसर्च है यार, आप में से जितने भी व्यक्ति हैं हर साल आपके पास ऐसी 4 अपॉर्चुनिटी आती हैं जो कि आपको एक मिलियनेयर बना सकता है। हाँ, आइडिया आते हैं पर एग्जीक्यूट करने से पहले हम पहले ही भाग जाते हैं। आप एक दुकान में जाते हो यार, आप सोचते हो मेरे को ये चॉकलेट खरीदनी है, वो आपके पास 5 सेकंड है डिसाइड करने के लिए। अगर आपने उसमें परचेस कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप दुकान से बाहर निकल के सोचते हैं यार कल खा लेंगे। सेम चीज आपकी हर चीज के साथ होती है। आप सुबह उठ रहे हो, आपके पास 5 सेकंड है बेड से बाहर निकलने के लिए, उसमें आप नहीं उठे, आपने स्नूज पे बटन दबा दिया, तो अब आप 2 घंटे और सोओगे। आपके पास कोई आइडिया आते हैं, आपके पास 5 सेकंड है उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसका यार मिशन स्टेटमेंट प्लान बनाओ कि यार ओके, आपके यार सबसे पहले एक ड्रीम होना चाहिए बहुत बड़ा सा। उस ड्रीम को पाने का फिर अंदर डिजायर होना चाहिए कि यार खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तुम मुझे क्या दफनाओगे, मैं तो खुद जलने आया हूं। उस प्रकार का जोश होना चाहिए। और उसके बाद आप उसका डिजाइन बनाते हो। डिजाइन मतलब कि आप एक रोड मैप बना रहे होगे कि ओके यार, आज मैं हूं 18 साल का और आज मैं ये चीज कर सकता हूं। ओके, इस चीज को करने के लिए तो 10 लाख रुपए चाहिए, पर मेरे पास तो 0 रुपीज नहीं है। वहां पे आती है क्रिएटिव थिंकिंग। सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग इस पूरे पृथ्वी पे, अगर हम एक प्रोफेशन देखें, वो होते हैं क्रिएटिव थिंकर्स। मान लो आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, तो आप 10 लाख रुपए नहीं मांगोगे माँ बाप से। आप ये कहोगे ओके यार, मेरे पास एक मोबाइल है, आप ये अगर देख पा रहे हो तो मोबाइल लैपटॉप कुछ है आपके पास, और उससे जाके क्यों ना जो ऑलरेडी लोग खाना बना रहे हैं उनका मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूं। 3-4 साल में क्यों ना मैं 700-800 वीडियो बना के एक फॉलोइंग कराऊं, एडसेंस से थोड़े बहुत पैसे कमाऊं, फिर जो मेरी खुद की कमाई होगी उससे मैं एक रेस्टोरेंट वगैरह खोल सकता हूं। तब मेरे पास खाने वाले लोग भी होंगे। यह है क्रिएटिव थिंकिंग। उस डायरेक्शन में यूनिक सोच, अलग सोच। आपके पिछले टॉक की मैं दोबारा बोलूंगा, उन्होंने कहा मेरी मूवी पे किसी को भरोसा नहीं था जब तक यार मेरे को एक नेशनल अवार्ड नहीं मिल गए, या 150 से हम और ज्यादा सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंच गए। ये हर जगह की रियलिटी है। आज आपको अपने आप से जनाब पूछना है कि मैं अपनी किताब का ऑथर हूं। जब मैं पीछे मुड़ के देखूं 70, 80, 90 साल की उम्र में, वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, फर्क नहीं पड़ता आप जब बूढ़े हो जाते हो। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिस वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट आदमी रह चुके हैं वो, और एक छोटी सी गाड़ी चलाते हैं, एक छोटा सा मकान है उस व्यक्ति का, सादे कपड़े पहनते हैं, सादा खाना है उसका, और उस व्यक्ति से आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा यार मैं बूढ़े हो जाते हैं तो आदमी को ये गिल्ट नहीं रहता कि भाई मैंने मर्सिडीज खरीदी या नहीं खरीदी, मैंने वो चीजें करी या नहीं करी। आप ये देखते हो कि मैंने कितने लोग कमाए। आप लोग तब कमाते हो जब आप अनकंडीशनल लव करते हो, आप बेसिकली चैरिटी कर रहे हो, आप एम्पैथी करो, और वो चीज करके आप दूसरे का भला तो करते ही हो, आपको खुद को सुकून की नींद आती है। अगर आप अपने आप से ये पूछो कि पिछले 20 साल में कोई 5 व्यक्ति हैं जिनकी लाइफ में मैंने कोई तगड़ा वैल्यू एडिशन किया हो, और अगर आपके दिमाग में वो 5 आदमी नहीं आ रहे, तो जनाब क्या ही कर लिया 20 साल रह के। इनफैक्ट अगले 80 में भी क्या कर लेंगे। खुद का पेट तो यार कुत्ता भी पालता है, हाथी भी पालता है, अपने फैमिली का पेट भी कुत्ता और हाथी दोनों पालते हैं। तो आपने एज अ इंसान बन के यार कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। रात को उठना है, उठो। 12वीं के बच्चे नहीं है, उनको वही अपना शेड्यूल बनाना होता है। आपको उठना है, उठो, अपने तगड़े में निकालो। और किसी भी चीज का यार शॉर्टकट नहीं होता, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप किसी शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, स्कैम में फंसोगे। एक्सपोजर लो, गिरो, फेल हो, डरो मत। फेल लर्निंग लेसन है आपके रियल लाइफ के। आपके मंडे टेस्ट नहीं होते, हाफ ईयरली नहीं होते, आपके सेमेस्टर एग्जाम नहीं होते, आपको गड्ढे में गिरा दिया जाता है और फिर बोलते हैं चलो निकलो। तो अगली बार जब गड्ढा आता है तो आप रेलिंग बिछा लोगे और उसके ऊपर से चल के चले जाओगे। छोटा बच्चा होता है, गर्म दूध के हाथ लगाता है, जिंदगी भर दोबारा नहीं लगाता, क्योंकि अब सीख चुका है वो। तो और ये अगले 3 से 4 साल जो आपके पास हैं जनाब, यही हैं जिसमें आप अपना एक अलग रास्ता बना सकते हो। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। एक बार पेचेक आना स्टार्ट हुआ, फिर बोलेंगे घर वाले अरे वाह अब तो बेटा काम करते रहो, देखो पैसे मिल रहे हैं, तुम सेटल हो गए हो। मम्मी 2 साल बाद अरे चलो रिश्ता देखना स्टार्ट करते हैं, फिर शादी हो जाएगी, 2 बच्चे हो जाएंगे, और तब आपके ऊपर सिर्फ अपने नहीं 4 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तब थोड़ा जोश भी कम होगा।
ऐसा नहीं है कि आप 50 साल की उम्र में कुछ कर नहीं सकते, जरूर कर सकते हो, पर अभी डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर सकते हो। कॉलेज में इतनी पढ़ाई नहीं होती, और होती है तो वो सबके लिए यार। अगर आप बोलो कि आपके कॉलेज में 1000 बंदे और उनमें से 2-3 बंदे बहुत तगड़ा फाड़ के नहीं जाएंगे, तो वो गलत है, करके जाएंगे, ये तो प्रोबेबिलिटी कहती है। ऊपर के 0.1% में 1-2 व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत तगड़ा करेगा और आपके कॉलेज के बीच में रह के करेगा। तो आप वो बंदा क्यों नहीं बनना चाहते? एक्सक्यूजेस हसलर्स नहीं बनाते। एक्सक्यूज बनाना सबसे आसान काम, इससे सिंपैथी मिलती है, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई एम्पैथी नहीं देता आपको। सुनेंगे सब, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता, और आपको लगता है आप हल्के हो गए। नहीं हुए हल्के, आपने बोझ बांध लिया है, और 10 साल बाद वो बोझ फटेगा। अगर आपके मम्मी पापा कहते हैं यार कि अभी पहले एक अच्छी जॉब कर लो, ठीक है, आप अपना यार टाइम दो, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, आप 3-4 घंटे 12 महीने को अगर मैं देखूं तो 4 से 5 महीने से ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है अपने कॉलेज को। बचे हुए टाइम में आप अपनी कोडिंग करो। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, भैया मेरे को तो प्लेसमेंट भी चाहिए और मैं कुछ साइड हसल करना चाहता हूं, दिन का 2 घंटा दे सकते हो उस चीज को, दो। और फिर रिस्क लेने वाली बात है यार। इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज, देन यू आर ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस। किसी भी क्रिएटर की आप बात कर लो, क्योंकि मैं थोड़ा यूट्यूब फील्ड में ज्यादा हूं, तो ऐसे बंदों से ज्यादा मिलता हूं, तो उन्हीं के एग्जांपल आपको ज्यादा मिल रहे होंगे। इफ यू टॉक अबाउट कैरी मनाटी या टेक बर्नर, अगर आप जानते हो, बंदे ने 11वीं क्लास से अपना चैनल स्टार्ट किया, 6 साल में सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर पर रुका नहीं, आज 9 साल में 5 मिलियन सब्सक्राइबर। तो सब लोग कहते हैं, वो बोला यार मैं टेक्निकल गुरुजी से पुराना हूं, पर लोगों ने मेरे को देखना ही अभी स्टार्ट किया है। हम कैरी मनाटी की बात करें, वो भी स्कूल में अंदर स्टार्ट हुआ। हाँ, रिस्क ये हुआ कि यार 12वीं में फेल हो गया, पर उसके बाद मेरे को नहीं लगता आज उसे किसी चीज की कमी है। तो हम सोचें क्यों नहीं? अबे सोचने पे टैक्स थोड़ी ना लगता है, टैक्स तो बाद में लगेगा जब पैसे कमा रहे होंगे, तो ले ही जाएगी सरकार 30%। आज सोच तो अच्छे से ले खुल के। और कभी भी यार नीचे जमीन पे गिरने से मत डरना, क्योंकि वो डर ही आपको दोबारा ऊंचा उड़ने के लिए रोक रहा होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। आपको लगे मैं जमीन पे गिर सकता हूं, तो वहां है कि आपकी मेरी एक बहुत अच्छी चीज मैंने पढ़ी, वो है कि एम्ब्रेस योर डार्क साइड। और इसको मैंने कोट भी किया था। बच्चे शुरुआत में सोचे भैया कह रहे हैं कि लोगों के साथ गलत करो, नहीं। एम्ब्रेस योर डार्क साइड का मतलब ये है, आपके अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। वो इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग भी जिसे बोलते हैं, वो आपको कहती है कि यार ये काम कर, ये नहीं कर, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो फेल होती है तो ये मशीन लर्निंग है, आपको पता चल गया ये चीज गलत थी, आगे से नहीं होनी चाहिए। आप और आपके माँ बाप, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था 30 साल की उम्र में, जो रिटायर हो रहे हैं आज के दिन, और काफी अच्छा हाईली सक्सेसफुल बंदे, सारी लग्जरी कार। उन्होंने कहा अमन तू और मैं इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज हैं। तेरे पास एनर्जी है, तुम्हारे पापा के पास एक्सपीरियंस है। मैं हर चीज डिस्कस करता हूं, हर एक चीज डिस्कस करता हूं। अगर मेरी लाइफ में कुछ 10 चीजें मतलब आज मैंने करी हैं, तो 10 के 10 पापा को पता है। तो वहां से एक ऐसी स्ट्रेंथ आती है, मेरे को एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, और वो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अनबायस्ड है। आपका दोस्त के पीछे, दोस्त की थॉट जो आपको एडवाइस देगा, उसके पीछे हिडन एजेंडा हो सकते हैं, आपके ब्रदर के पीछे भी हिडन एजेंडा हो सकते हैं, पर आपके माँ बाप आपको गलत जगह नहीं भेजेंगे कभी भी। तो वहां मेरे को वो बात बहुत सही लगती है जनाब। और किताबें पढ़ें, ठीक है, किताबें हर जगह पढ़ें। तुम मेरे देखोगे, मैं अपनी यार प्रॉक्सिमिटी में जैसे आप करोगे वैसे व्यक्ति बन जाओगे। आप मेरे को देखोगे, अगर मैं लाइव एग्जांपल दूं, यहाँ पे किताबें पढ़ी हैं, यहाँ पर भी किताबें पढ़ी हैं, यहाँ भी किताबें पढ़ी हैं। और सिर्फ किताबें नहीं, मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि आप एक बार पढ़ते हो 10% रिटेन करते हो। तो मैं किताबों के भी नोट्स बना लेता हूँ। तो ये नोट्स हैं, ऐसे हर किताब के 2 से 4 पन्नों में मैं इस प्रकार से नोट्स बना लेता हूँ, और अंदर भरे पड़े हैं। मेरे को कुछ लिखना होता है तो मैं यहाँ पे चीजें चिपका लेता हूँ। मेरा फोन हमेशा हमेशा, अगर आप देखोगे अभी भी, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीच की वजह से मैंने किया, ये आपका DND और आपका एरोप्लेन मोड में रहेगा। पूरे दिन किसी की कॉल नहीं उठाता मैं, और मैं क्रिएटर हूँ, ठीक है। हमें तो ज्यादा ऑनलाइन रहना चाहिए। मेरे को पता है यार ये सारी इसमें से झंझट आएगी, तो शाम को मैं थोड़ी देर के लिए देखता हूँ मिस कॉल क्या है, सबको कॉल बैक। यहाँ पे आप देखोगे एक्सरसाइज करनी है, इधर ही वॉक कर लूंगा। और सोने का अगर आप सौदा मेरा जानते हो, तो ये 6.5 फीट की टेबल है, इसके नीचे मैं सोता हूँ। तो मैं सुबह उठता हूँ तो सीधा टेबल पे, लैपटॉप के आगे माइक, अगर मेरे को किसी का सेमिनार लेना है, पॉडकास्ट लेनी है, तो माइक मेरे को थोड़ा सा सामने लाना है। तो मैंने अपनी प्रॉक्सिमिटी एकदम परफेक्ट डिजाइन कर रखी है। पर यहीं पे आपने 5 फालतू दोस्त डाल रखे हैं, तो जनाब आप 6ठे फालतू दोस्त हो गए, राइट। तो इस चीज पे ध्यान रखो। प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल हैं जिंदगी में करने के। इनफैक्ट मैं बोलूंगा जितनी चीजें मैंने बोली, शायद 10-15% ही नया होगा जो कि आपने सुना हो। सारी चीजें आपको पता है। एग्जीक्यूट किस दिन करोगे? मुहूर्त देख रहे हैं हम किसी मंत्री का, या कोई पंडित आके हमें बता रहा होगा कि ओके पुत्र आज से स्टार्ट करो। और ये एकदम यार सही चीज है, मतलब बहुत नेचुरल चीज है। अगर आप नहीं कर पा रहे, सबके साथ हो रहा है, मैं भी नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। हाईली सक्सेसफुल बिलियनियर्स, वो व्यक्ति तो 2-2 हजार करोड़ कमा रहे हैं साल के, उनसे मैं मिला हूं, नहीं कर पाते। ये जो निकम्मे वाला टैग जो आपने पिछले 15 साल 18 साल में कमाया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, इसको हटाने के लिए आपको 4 से 6 महीने का जनाब पोचा लगाना पड़ेगा। वो पोचा है ये आपने एक राउंड मारा, ये आपने टेडेक्स देखा,
इसका मतलब है कि आप सुधरना चाहते हो, कुछ साफ करना चाहते हो, ये एक पोछा लगा है। ऐसे रोज आप लगाओगे। 21 दिन बोलते हैं यार बोलने के लिए, पर मैंने देखा है लोग तीसरे चौथे दिन पे ड्रॉप कर देते हैं, 21 हो ही नहीं पाते। वो 21 दिन होने के लिए आपको 6 महीने चल जाते हैं। कभी आप किसी किताब से सीखोगे, कभी आप किसी अच्छे मेंटर से सीखोगे, कभी आप किसी यूट्यूब वीडियो से सीखोगे, कभी आप किसी ऑनलाइन पॉडकास्ट से देखोगे, कभी आप किसी कहीं कहीं से आप चीजें सीखोगे, वो स्ट्रक्चर होंगी। और किसी दिन थोड़ा 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 करके वो 5 से 6 महीने बाद आप देखोगे यार बंदा तो बदल चुका है, ये बंदा तो फाड़ देगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो ना हो यार, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस है मैं 6 महीने से बैटिंग कर रहा हूं, पक्का छक्का लगा दूंगा, पर कॉन्फिडेंस चला भी जाता है। 6 महीने बैटिंग मत करो, चाहे पहले 4 साल तुमने क्रिकेट खेला हो, अब छक्का लगाने की कोई गारंटी नहीं है। कॉम्पिटेंस ये है मुझे 2 साल दे दो, 2 साल बाद मैं सीख के पक्का छक्का लगा दूंगा। मेरे को आज इस डोमेन के बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं करूंगा जरूर। हमेशा जनाब ये देखना 10 उस तरफ मत भागना जहां पे 10 लाख लोग भाग रहे हैं। मेरा लाइफ का ये है, जहां 10 लाख लोग भाग रहे हैं मैं नहीं भागता, चाहे वो सरकारी एग्जाम हो चाहे वो कुछ भी हो। मैं उस तरफ भागता हूं जहां 100 लोग भाग रहे हो, तो मेरा कंपटीशन बहुत ड्रॉप हो जाता है। मैं सिर्फ 100 लोगों के साथ कंपीट करता हूं, और काफी बार तो मैं ऐसे डोमेन ढूंढता हूं जहां पे मैं पहला ही हूं। तो उन तरफ जब आप जनाब जाने लग जाओगे, आप हर व्यक्ति के पास 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे यार काम करने की लेबर है, वो भी उतना ही करता है, पर वो 500-700 रुपए दिहाड़ी कमाता है। आप इंजीनियर बन जाओगे तो आप 3 से 4 हजार रुपए कमा जाओगे। आप भाई थोड़े और बढ़िया कंपनी स्मॉल बिजनेस चला लोगे तो आप भाई 10 20 30 40 50 हजार अपने पेट के अनुसार कमा रहे होगे। पर डिसीजंस मैटर करते हैं, रास्ता कौन सा लिया वो मैटर करता है, ठीक है। और आपको यार गोल पता होना चाहिए। गोल मतलब आप यहां से घूमने जाते हो, आपको पता होता है कि यार ओके मुझे मनाली जाना है। अब मनाली जाना है, ये नहीं पता कि मुझे बस टिकट मिलेगी, ट्रेन टिकट मिलेगी, एरोप्लेन टिकट मिलेगी, पर आपको पता होनी चाहिए। मुझे पता है मुझे 50 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है मुझे भी नहीं पता। उस 3-4 चीजें प्लान करिए। मैं लगभग 30 दिन में लगभग 14-15 सेमिनार लेता हूं, ये उसी का पार्ट है। सारे सेमिनार फ्री रखता हूं जिससे कि मैक्स टू मैक्स सेमिनार्स में मैं पहुंच सकूं। तो ये एक गोल है। मैथमेटिकली करें तो हर दिन लगभग मेरे को 34,000 लोगों तक पहुंचना होगा अगले 40 साल के लिए। थोड़ा अनअचीवेबल सा नंबर लगता है, पर करेंगे जरूर, कुछ ना कुछ रास्ते बनेंगे, राइट। तो सपना बड़ा हो, खुद से बड़ा हो, जिसके लिए सैक्रिफाइस कर सको। लोगों से थोड़ा अलग चलना पड़ेगा। कभी कभी जिस रास्ते पे चलोगे आपको दोस्त जनाब नहीं मिल रहे होंगे, तो सॉलिट्यूड में चलो। आपके पीछे आपके माँ बाप खड़े हैं, वही आपका एकमात्र सपोर्ट बनेंगे। बाकी किसी और को आपने यहाँ पे जिसको दिल में जगह दिया जनाब, वो आपको हार्म करने का पोटेंशियल रखता है। चाहे वो कॉलेज के अब छोटे राहुल ने यार रिलेशनशिप्स हो गए, सब जरूरी है यार। हर चीज हर कोई आपको सिखाता है। एक रिलेशनशिप मेरे को जो लगता है 2 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा सिखा सकती हैं, वो एक कि आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लो, आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, चाहे वो फेल हो जाए तब भी बहुत सीख जाओगे। और दूसरा, आप रिलेशनशिप में घुस गए और ब्रेकअप हो गया तब भी आप बहुत चीजें सीख रहे होगे, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ओके अब बाकी सारे काम तो करेंगे नहीं। पहली चीज चलो भाई रिलेशनशिप ढूंढते हैं, राइट, उस चीज से दूर रहो। पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ यार, वरना होगा क्या। आप किसी के अंदर, मैंने ये बहुत बच्चों के अंदर, लकीली मेरे साथ ये नहीं हुआ, पता नहीं क्या, पता नहीं माँ बाप के साथ ज्यादा चिपके हुए थे तुम, पर मैंने ऐसे बच्चे बहुत देखे। खुद अभी कुछ पकड़ा नहीं है हाथ में, ना जॉब पकड़ी है, ना फाइनेंशियली स्टेबल हुए हैं, सब ऐसे बिखरा हुआ है और रिलेशनशिप में आ गए। अब इनसिक्योर बैठे हैं हमारे ताऊ जी, ठीक है, मतलब ताऊ जी मतलब हम, कि यार कोई किसी से बात तो नहीं कर रहा, मुझे कोई छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। भैया मैं भी 12th क्लास में हूँ, कॉलेज के बाद पता नहीं। अरे इतने बुलंद बनोगे यार आपको कोई छोड़ के ना जा सके। और प्रैक्टिकली यार सारी चीजों को देखना स्टार्ट करो। जितने अमीर लोग हैं, जितने हाईली सक्सेस, एक तो सक्सेस का मतलब यार सिर्फ फाइनेंस नहीं होता, पर हमारे इंडिया में बहुत अच्छे से समझ में आता है फाइनेंसेस बोल दो ना। मान लो एक अपने 250 करोड़ कमा लिए और आपकी बीवी आपको पीटती है, तो आप एक सक्सेसफुल आदमी नहीं हो। या फिर आपने 250 करोड़ कमा लिए और जनाब उसके बाद आपसे नीचे मुड़ते हो तो आपकी कमर में दर्द होता है, तो आप सक्सेसफुल आदमी नहीं हो। इससे अच्छा तो कम पैसे कमाते, 5 करोड़ कमाते, पर हेल्दी लाइफ जीते, एक अच्छी फैमिली होती, वो एक तो सक्सेसफुल एंड फुलफिल्ड। दे बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। 3 सेक्टर होते हैं, फाइनेंसेस, हेल्थ एंड मेंटल, आपका जो पीस है, राइट। काफी बार है ना बहुत ज्यादा ग्राइंड होके इसको भी हम ब्लास्ट करा लेते हैं, वो नहीं करना। मैं एक बंदे से मिला हाईली सक्सेसफुल, दिन के जब वो अपना 20 से 25 लाख कमा रहा था, दिन के बोल रहा हूं मैं, दिन के जब वो 20 से 25 लाख, तब एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अंदर घुस गया। एक ऐसा व्यक्ति एंग्जाइटी डिप्रेशन में तब घुस रहा है जब वो ऊपर जा रहा है। मैंने बोला क्यों, वो ऐसा क्या फेस था? बोला यार मैं इतना ज्यादा चीजें मैंने पकड़ ली थी, मैं हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था और कंट्रोल सारी चीजें हो नहीं सकती। बोला आज के दिन मैं इतने मेंटल पीस पे हूं, अगर आप मैं नीचे मॉल से शॉपिंग करके आता हूं और मुझे कोई बोले कि मेरी सबसे अच्छी, मेरी फेवरेट, सबसे महंगी गाड़ी कोई उठा के लेके गया है, तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा चलो यार ओला कर लेते हैं, घर जाके सोचेंगे क्या करना है। या फिर बोला यार मैं आज के दिन शादीशुदा हूं, मेरी अगर वाइफ आके भी मुझे यूं बोल दे कि यार मुझे आपके साथ नहीं रहना, तो मैं ये नहीं पूछूंगा वाई, मैं बस ये पूछूंगा आपको हमारी क्या सहायता चाहिए।
बोला मैंने स्ट्रेस को निकाल के फेंक ही दिया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना मिशन पता है, मैं उस पर काम करता रहता हूँ। और वही चीज है यार, हाईली प्रैक्टिकल, आपका काम आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा। दूसरे नंबर पे आपके पेरेंट्स, तीसरे नंबर पे आपके स्पाउस, सॉरी सिबलिंग्स, और फिर स्पाउस। ये मेरा 20s का है। 30s में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल सकती हैं, हो सकता है आपको फैमिली को प्रायोरिटी नंबर 1 दें क्योंकि आपने 2 बच्चे कर लिए। बाकी बच्चों पे यार मेरा टेक ये है, मैं 150 करोड़ लोग यार जिस देश के अंदर हैं, क्यों और करने यार, आप अडॉप्ट कर लो। थोड़ा सिस्टम अलग है। मैंने अपने घर में भी यार जब ये चीज करी तो मम्मी ने अपने सारे के सारे अस्त्र उठा ले कि सारे एक साथ ही मारेंगे इसके। 22 साल की उम्र में सोचा था कि एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे होंगे, नहीं हुआ, पर करेंगे जरूर। मतलब अब मम्मी है नहीं तो बोल सकते हैं, ठीक है चलो, उस टाइम उम्र कम थी, पर कभी 26-27 के भी हो जाएंगे। तो थोड़ा अलग सोच, ठीक है। और ये भी सोचो कि हम किस लाइफ के अंदर जा रहे हैं। आज के दिन वो मम्मी फादर रिलेशनशिप नहीं चलता यार जो पुरानी जनरेशन का चलता था। आज के दिन बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड में 52% डाइवोर्स रेशियो है। और मैं तो सोचता हूँ लोगों को सोचना चाहिए इस चीज के बारे में, पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे। जिस दिन बम फट जाएगा, जब शादी हो जाएगी, तब सोचेंगे हम। और अर्बन, अगर आप इंडिया में भी देखोगे, लगभग अर्बन सिटीज में आपका 40% की तरफ जा रहा है, ऐसा मुझे बीयर बाइसेप्स ने बताया, रणवीर अलावादिया। तो मैंने कहा ये तो बॉम्ब है। एक ऐसी सड़क जहां पे आपको पता है कि यार मैं पक्का 50% मरूंगा, क्या आप जाओगे उस रास्ते? नहीं। तो हम प्लान क्यों नहीं कर रहे उस चीज को? तो वहां पे पता चला कि यार हमारे माँ बाप के टाइम में यूं होता था, मोस्ट ज्यादातर प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें कि एक बंदा अर्न कर रहा है, दूसरा अर्न नहीं कर रहा। और वो रिलेशनशिप्स जो आपके बनते थे वो थोड़े अरेंज मैरिज पे होते थे, तो नाराज हो गए तो कभी ताता चाहो ताओ, सबने पकड़ के रखा उसको चीज को। आज के दिन सर्वाइवल आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है रिलेशनशिप्स की, कि भाई खाना रोटी मिलता रहे, छत सर पे छत रहे, दोनों लोग कमा रहे हैं। प्रायोरिटी ये है कि आर वी हैप्पी। और फिर आपके मार्केट में यार पता नहीं कहां कहां से नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं, थैंक्स टू बॉलीवुड हॉलीवुड, कि एक आदमी एक के साथ कैसे रह सकता है। मतलब पता नहीं क्या ही बॉलीवुड क्या बेचता रहता है, मेरे को चीज समझ नहीं आती। तो वहां से आइडियाज और मतलब पॉल्यूट हो रहे हैं। तो ये चीज पे आपको थॉट प्रोसेस देखना है कि यार जिस रास्ते 50% भिड़ने के चांस हैं, मेरे को तो नहीं लगता है 52% डाइवोर्स रेशियो है। काफी तो ऐसे होंगे जिन्होंने करा नहीं है बस बच्चों के लिए। तो खुश कितने लोग हैं? क्या बस 5-10%? मैंने कहा यार 3 ही काम होते हैं यार। एक होता है कि आप जिंदगी में 10 से 12 घंटे एक इंडियन आदमी जॉब करता है। दूसरा किसके आदमी के साथ रह रहा है वो बचे हुए 3-4 घंटे, और सोता है। चलो नींद तो काम ने हटा दी, काम आपको पसंद नहीं, और वही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे लड़ रहे हैं, करा क्या जिंदगी में? तो वो उस चीज के ऊपर थोड़ा सोचो, राइट, पढ़ो, एनालाइज करो, खुद के आपके बिलीफ बनाओ। बिलीफ सब कहते थे धरती भाई फ्लैट है, एक बार गोल की फोटो दिखाई ऐसे ऐसे टूट गया। बनने में 15 साल लगते हैं, टूटने में सेकंड लगते हैं। पर खुद के सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए कि हाँ यार मैं निकम्मा नहीं हूं, मैं एक प्रोडक्टिव आदमी हूं, आपको 4 से 6 महीने लगेंगे, इनफैक्ट कभी कभी साल 2 साल भी लग जाता है। पर वो प्रोसेस को एंजॉय करो, वो ग्रेजुअल होगा, ठीक है, वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और यार हसल मारते रहो। आपने कंपाउंड का अगर अपना ग्राफ देखा हो तो वो ऐसे बढ़ता है, धीरे 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 धीरे, आपको लगेगा कुछ, फिर ऐसे स्पाइक पकड़ना स्टार्ट करेगा। जैसे कोरोना केसेस ने करना स्टार्ट किया था, तो 2 साल 3 साल कोई तालियां नहीं बजा रहा होगा, पर चौथे साल आप देखोगे ओ भाई साहब बॉम्ब फटा है मेरे को तो एकदम से। और ये चीज मैं मल्टीपल लोगों के एग्जांपल से बता सकता हूँ। शुरुआत के 2 साल मेरे को किसी ने नहीं देखा, पर मैं फिर एकदम से गया। टेक बर्नर को शुरुआत के 6 साल किसी ने नहीं देखा, फिर वो एकदम से गया। मैं थोड़े कंटेंट क्रिएशन साइड से आपको एग्जांपल दे रहा होता हूँ। पर करें वो ऐसा करें कि यार 70 साल की उम्र पे ऐसे छाती पे ऐसे, हाँ भाई बढ़िया लगा, बढ़िया ऑथर हूं मैं, ठीक है, 22 साल की उम्र में ये किया, 23 में ये किया, 24 में ये किया, 25 में ये किया, 26 में ये, 27 में ये, 28 में ये। यूं नहीं कि 20 साल तक मैं बहुत एक अच्छा बच्चा था, अच्छे नंबर आते थे, कॉलेज जाके मैंने अच्छे नंबर आए, एक जगह जॉब ले ली, जॉब लेने के बाद फिर मेरा एक रिलेशनशिप, 5 शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, आज वो बड़े हो गए, ठीक है, बीवी मेरी बात मानती नहीं, हस्बैंड मेरी बात मानता नहीं, हम लड़ रहे हैं या फिर हम खुश हैं। 2 बच्चे हो गए, दोनों की शादी करा दी, एक बाहर है एक इधर पढ़ रहा है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरा रिटायरमेंट आ गया है, एक घर चाहिए जिसके आगे छोटा सा लॉन हो, एक गाड़ी मैंने ले रखी है 8 साल पुरानी हो गई है। ये जिंदगी नहीं चाहिए, राइट? ये तो बहुत लोगों ने कर लिया, इसमें आपने क्या यूनिक करा के? तो इसी के साथ जनाब आई गेस मैं बहुत ज्यादा समय ले चुका हूँ। आज का ये छोटा सा सेशन जो थोड़ा बड़ा हो गया, समाप्त करना चाहेंगे। एंड ऑल द बेस्ट, बढ़िया करो यार अपनी लाइफ में, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। आई मतलब मैं क्या ही बोलूं, मेरे को तो गूज बम्स आ रखे हैं अभी। तो काफी रियलिस्टिक, काफी ज्यादा रिलेटेबल। तो अभी जैसे आपने बोला टाइम ज्यादा लेते ना ही, कुछ 1-2 लोग हैं जिनके सवाल हम लेंगे आपके लिए, मतलब जितना फटाफट हो सके आप जवाब दे दीजिएगा। तो हमारे साथ अनमोल है। अनमोल, इफ यू कैन जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा एंड अनम्यूट।
सर तो आपके टॉक में बहुत मजा आया, मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। सो माय क्वेश्चन वाज कि आपने जब अपनी कक्षा खोला तो मतलब आपने वो मूवमेंट चालू किया कि आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनराइज करने वाले, तो उसमें आपको बिगेस्ट रोड ब्लॉक क्या आया? सबसे पहले रोड ब्लॉक तो फाइनेंसेस के होते हैं यार, कि आप सोचते हो मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, बाकी सब्जेक्ट किससे पढ़वाएं। तो आपके पास या तो पैसे हो या आप कोर्स बेच रहे हो। कोर्स मेरे को बेचने नहीं, क्योंकि पिछले 6 साल से मैंने ऐसे में हुआ नहीं हूँ, मेरी ग्रोथ उस प्रकार से नहीं रही है। देखो ऑप्शन था 3 4 5 10 20 50 हज़ार का कोर्स बेच दें। वहाँ कॉल थोड़ी कम आई तो मैंने कहा ओके, जो पैसे कमाए हैं वो लगाते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहले तो मैंने 17 बंदे फ्री में करे, पर वो 2 महीने बाद चले गए सारे बच्चे। पहले आए थे हाँ हम फ्री पढ़ाएंगे, पर 2 महीने में मोटिवेशन जीरो होता हुआ दिखा मेरे को। फिर पता चला ओके यार हमें हायर करने ही पड़ेंगे, तो हाँ हमने बंदे हायर किए। मैंने यूट्यूब पे वीडियो निकाला, आई नीड टीचर्स। वहाँ पे 8,000 एंट्री आई। 8,000 में से हमने 16 टीचर छांटे, उनको सैलरी पे करा और अब बच्चों के लिए कोर्सेज बना रहे हैं। पागलपन इसमें ये था कि मैंने एनिमेशन और ऐड कर दिया। एनिमेशन ऐड करते ही क्या हुआ कि हम एक ऐसे लेवल पे चले गए जो कि इंडिया में कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, पर हमारी स्पीड बहुत स्लो हो गई। तो 1 घंटे का कंटेंट बनाने के लिए हमें पीछे 100 आवर करने पड़ते थे। टीचर्स को 50 आवर स्क्रिप्टिंग एंड 50 आवर्स के करीब 50 to 60 आपका एनिमेशन के अंदर। तो वो एक बहुत बड़ा झटका लगा मुझे, क्योंकि इतना प्रीमियम कॉल, अब अगर मैं बैक जाके देखूं तो एक छोटा मिस्टेक मैं बोल सकता हूं अपना, क्योंकि आपने मोस्ट प्रीमियम कंटेंट ₹0 में दे दिया। मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि फ्री, मेरे को मेन हिट ये हुआ कि मैं कंसिस्टेंसी उतनी नहीं दे पाया। तो इस
दिमाग खोल दिया एकदम पूरे तरीके से। और थैंक यू सो मच सर, स्टे सेफ। एंड हम कोई और क्वेश्चंस नहीं ले रहे होंगे बिकॉज वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑन टाइम। एंड थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन फ्रॉम योर साइड एंड होप टू सी यू सून। ग्रेट, डियर, ऑल द बेस्ट और बढ़िया करो जिंदगी में। बाय बाय, सी या। थैंक यू सर।